हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो ये हमारा चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 5th का एंड दिस इज़ अ पार्ट 3। तो पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 3। सो सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक डेस्क के पास बैठना है और उसके बाद आपको अपने हाथ से, जैसे ये बच्चा अपने हाथ से टैप कर रहा है, आपको थपकी देनी है डेस्क के ऊपर। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन अ पिक्चर। और फिर जैसे इसने अपना कान जो है वो डेस्क से बिल्कुल चिपका रखा है, इस टाइप से आपको अपना कान जो है वो डेस्क पर रखना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। और फिर आपको दोबारा से अपने हाथ से एक टैप करना है, मतलब थपकी देनी है डेस्क के ऊपर। नाउ लिसन अगेन, और फिर आपको दोबारा से सुनना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? तो क्या आपको कोई साउंड में डिफरेंस लगा जो पहले आपने टैप किया था और जब आपने अपना कान जो है डेस्क पर लगाया उसके बाद टैप किया? सो यस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर। कि जब मैंने अपना कान अपनी डेस्क पर लगाकर टैप किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो ज़्यादा शार्पर थी फर्स्ट वाले से। नाउ सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग अ डिफरेंट way when an earthquake or the storm is about to come. People who lives in the forest can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही कोई मिसक्लेमिटी आती है, मतलब कोई किसी भी तरह का कोई खतरा आता है, दैट मीन्स अर्थक्वेक हुआ, स्टॉर्म हुआ या फ्लड हुआ, कोई भी अगर खतरा आता है तो उनको पहले ही सेंस हो जाता है, उनको पहले ही पता चल जाता है। तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो मतलब जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनका थोड़ा सा बिहेवियर वियर्ड हो जाता है, नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा अलग हो जाता है जब भी कोई कैलेमिटी आने वाली होती है, कोई भी आपदा आने वाली होती है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि दिसंबर 2004 में कुछ ट्राइब्स पीपल थे। ट्राइब्स पीपल वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो कुछ ट्राइब पीपल्स थे जो कि अंडमान आइलैंड में फॉरेस्ट में रहते थे। तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो एनिमल्स का बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था उनके नॉर्मल बिहेवियर से, और जिससे उन्होंने ये गेस किया था कि शायद कोई डेंजर आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो वो अपना वो आइलैंड का पार्ट छोड़कर वो दूसरे पार्ट पर चले गए। सून आफ्टर द आइलैंड वो हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वो सेव्ड। और फिर कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर क्या हुआ, उस जहाँ पर वो वियर्ड बिहेवियर कर रहे थे वहाँ पर अचानक से सुनामी आ गया। और क्योंकि उन ट्राइब पीपल्स ने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो एनिमल्स है वो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब कोई डेंजर इज़ देयर, तो वो वहाँ से हट गए, वो किसी और प्लेस पर चले गए और वो लोग बच गए। तो वो सुनामी से बच गए और वो जिंदा रहे। नाउ दीपा ब्लस्कर, दिस इज़ हाउ स्नेक हेयर्स। सो जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे सुनते हैं? स्नेक्स जो है आपने देखा होगा वो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। सो वो उनके अंदर भी सेंस ऑर्गन होता है। उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होता जैसे कि हम लोगों के पास होता है, बट वो हमारे वाइब्रेशंस जो है, ग्राउंड पर जो आहट होती है हमारे चलने की, पैरों की, तो वो उससे महसूस कर लेते हैं कि हाँ कोई ना कोई आसपास है, और देन वो उस पर कोई भी हमला कर देते हैं अगर उन्हें डेंजर फील होता है। नाउ sound send messages. High up on a tree, a langur warns other of a danger like a tiger and a leopard. तो आपने काफ़ी कार्टून्स में भी देखा होगा कि एक मंकी जो होता है वो ज़्यादातर पेड़ के ऊपर रहता है, और जैसे ही कोई ना कोई खतरा आता है, जैसे कि कोई टाइगर आ गया या लेपर्ड आ गया, तो वो क्या करने आते हैं, उनको भूख लगती है तो किसी एनिमल्स को खाने के लिए आ जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो ऊपर जाकर, मतलब अपने पेड़ पर ऊपर रहकर, वो बाकी के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है उसका जंगल में, वो सब एनिमल्स को जो है वो वार्न कर देता है कि यहाँ पर टाइगर या लेपर्ड आ गए हैं, तो अब आप लोग छुप जाओ। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। और ये एक अलग तरह के साउंड निकालते हैं जिससे कि सब लोग समझ जाते हैं कि आसपास खतरा है, तो हमें अभी छुप जाना चाहिए। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वॉर्न अबाउट द डेंजर। जो बर्ड्स है उनका भी जो बोलने का तरीका है उनकी भी चेंज हो जाती है जैसे ही वो डेंजर को अपने आसपास देखती है।
सम बर्ड्स इवन हैव अ डिफरेंट साउंड फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेंजर्स। और इवन जो बर्ड्स होती है उनकी तो अलग अलग टाइप की साउंड्स होती है, तो जिस टाइप का वो डेंजर आता है वो उस टाइप की साउंड निकालती है, और उसकी जो फ्रेंड्स होती है या फ्रेंड सर्कल है या फिर जो उसकी फैमिली होती है, आसपास की जो चिड़ियाएँ होती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई डेंजर है और अब हमें छुप जाना चाहिए या फिर अपने आप को बचा लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। जैसे कि बर्ड्स जो है ये अलग अलग टाइप के साउंड निकालती है। एक खतरा कहाँ से आता है, एक आता है स्काई से, लाइक अ ईगल या वल्चर आता है, तो वो उस टाइप का साउंड वो अलग निकालती है। और इन केस अगर ग्राउंड से कोई खतरा आता है, मतलब कोई लाइक कैट हो गई या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो कि बर्ड्स को खा जाता है, तो उसका अलग साउंड होता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द साउंड, और उन लोगों को उस साउंड का पता होता है, सो दैट इज़ वाई वो अपने आप को बचा लेते हैं। नाउ फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और फिशेस जो है वो भी जैसे ही डेंजर को अपने आसपास देखती है तो वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है, जो कि एक अलार्म होता है बाकी की फिशेस का कि देयर इज़ अ डेंजर। सो जब भी ये मछुआरे वगैरह आते हैं जो कि फिशेस को पकड़ लेते हैं, या फिर कोई बड़ी फिश आती है, शार्क आती है, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है और जो इसके आसपास के फ्रेंड्स होते हैं वो सारी फिशेस जो है वो छुप जाती है। सो यू कैन सी कि इवन साउंड जो है वो मैसेजेस देने के कितना काम आती है। They can save their lives. Now, some animals start behaving in a different way when an earthquake. So ये वही मैंने जो ऑलरेडी बता दिया है, इट इज़ सेम कि जब कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म वगैरह आता है, किसी भी तरह का कोई डेंजर आता है, तो एनिमल जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं, जो दैट सेंस कि अब कोई डेंजर एक्चुअल में आ गया है। नाउ डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर्स। तो यहाँ पर देखा है कि जो डॉल्फिन होती है वो भी एक अलग तरह की साउंड निकालती है जब उसको मैसेज देना होता है एक दूसरे को। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। और बहुत सारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग सिग्नल्स होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। Now, can you understand the sound of some animal? Which animal? तो they were asking कि क्या आप कुछ animals के sounds को जानते हो? अगर जानते हो तो किस animals की? So yes, I can understand sound of some animals. कि मैं कुछ animals के sound को जानती हूँ, जैसे कि dog है, cat है, शिप है, पिग है, हॉर्स है। तो हमने इन लोगों की जो साउंड है वो सुन रखी है, वी आर फैमिलियर विद दैट। एंड इवन अगर किसी के पास पेट एनिमल है, लाइक अ डॉग है या कैट है, तो इवन वो उसके बिहेवियर से समझ जाते हैं कि उसको क्या नीड है या उसको क्या चाहिए। नाउ सो एंड वन थिंग मोर कि कुछ ऐसे भी पेट एनिमल्स होते हैं लाइक अ पैरट। अगर आपने देखा होगा, यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल कि पैरट जो है वो हमारी साउंड तक निकालते हैं। तो दे वो इतने ज़्यादा लाइक मंकी इज़ ऑल्सो देयर। मंकी जो है वो नकलची बंदर होते हैं, जो भी बिहेवियर हम करते हैं वो उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं इन अ सिमिलर मैनर। जिस तरह के साउंड हम निकालते हैं तो कुछ पैरट्स क्या होते हैं, वो सिमिलर साउंड निकालते हैं। सो नाउ say it with sounds. Just like a birds and dolphin, you can also make your own language of a sound for giving messages. तो जैसे birds है या dolphins है, क्योंकि उनकी अपने अपने लैंग्वेज का साउंड है जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ पर डेंजर है या यहाँ पर क्या चीज़ है। तो इसी तरीके से हम लोग भी अपने मैसेजेस के लिए साउंड्स निकाल सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। तो अब आपको क्या करना है, ये आपकी एक्टिविटी है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही किसी साउंड से आपको बात करना है। मतलब आप वर्ड्स नहीं बोलोगे, आप साउंड से बोलोगे। नाउ व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लास, कि अगर लाइक टीचर आ गई तो आप अलग टाइप की साउंड निकालो, या फिर अब ब्रेक टाइम इज़ देयर तो आप अलग टाइप के साउंड निकालो। तो वो आपका एक मैसेज डिलीवरी, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप फ्रेंड का मैसेज जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। टू गिव आउट एन अलार्म कॉल टू योर फ्रेंड व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, वी कैन यूज़ पिंग पिंग, टिक टिक, वेयर एवरीवन कैन फॉलो अकॉर्डिंगली। तो व्हाट यू कैन डू कि जैसे कि
मैम आ जाती है अचानक से और आपका फ्रेंड जो है वो कुछ कर रहा है और आप एग्जैक्टली ये नहीं बोलना चाहते कि मैम आ गई, तो आप किसी टाइप की आवाज़ निकाल सकते हो जिससे कि आपका जो फ्रेंड है वो अलर्ट हो जाए कि अच्छा मैम आ गई, और आपका काम भी हो जाए। लाइक आप टिक टिक कर सकते हो, पिंग पिंग कर सकते हो, आप किसी भी तरह की कोई साउंड निकाल सकते हो जो कि आपके दोस्त को पता है कि हाँ मैम इज़ देयर। और अगर लाइक कई आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो क्लास में सो जाते हैं, तो आप उनको भी वार्न कर सकते हो कि मैम इज़ देयर, उठ जाओ। नाउ some animals go into a long deep sleep in a certain seasons, then they are not seen for a many months. Even काफ़ी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सो जाते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और वो बहुत बहुत मंथ्स के लिए, मतलब कई महीनों के लिए वो सो जाते हैं और वो फिर दिखाई देते ही नहीं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, वो आपके घर में ठंड के टाइम पर आपको नहीं दिखाई देती होगी या फिर बहुत कम दिखाई देती होगी, बल्कि अगर आप गर्मियों में देखोगे तो वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको ज़्यादातर दिखाई देती है। So, yes, I have noticed that during the cold season we cannot see any lizard in the house because they might have moved to some warmer place to protect themselves. क्योंकि कोल्ड ब्लड से ये कोल्ड ब्लडेड होती है, तो कोल्ड सीजन में क्या होता है, ये एकदम से इनका खून जो है वो ठंडा हो जाता है और ये अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए ये एक ऐसे प्लेस पर जाना पसंद करती है जहाँ पर थोड़ी गर्म हो। लाइक हम लोग ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं या स्वेटर्स यूज़ करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे और हमें अच्छा फील हो। हम ठंड में जो, अगर हम ऐसे ही गर्मी वाले कपड़ों में ठंड में निकल जाते हैं तो हम लोग काम नहीं कर सकते। इन अ सिमिलर मैनर जो लिजर्ड्स होती है ये क्या करती है, ये एक वार्म प्लेस पर चली जाती है और वहाँ पर सो जाती है और काफ़ी टाइम तक सोती है, और एल्स ये अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करती है। Now it look like a, see you can see this is a sloth, so it look like a bear but it is not. तो ये बियर की तरह लगता है बट ये एक्चुअल में बियर नहीं होता, it is sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch. तो जो स्लॉथ होता है ये दिन में, मतलब 24 घंटे में से 17 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में से 17 आवर्स सोता है पर डे, हर दिन। और ये कैसे सोता है, ये ट्री के ब्रांच पे उल्टा लटक कर सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। और ये इतना लेजी होता है कि ये जिस ट्री पर उल्टा होकर मतलब लटका हुआ 17 घंटे तक सोता है, ये उसी की ही ट्रीज की लीव्स खाता है और उस पर जिंदा रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और इसको कुछ नहीं चाहिए होता है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उसको लगता है कि इस ट्री का तो मैंने काफ़ी लीव्स खा लिया है और अब इस पर कम लीव्स रह गए हैं, तो उसी के ही बराबर वाले या उसी के आसपास वाले ट्री पर चला जाता है। Sloth live for almost 40 years and in that time they move around only 8 trees. और ये एटलीस्ट 40 ईयर्स तक, मतलब 40 साल तक ये जिंदा रहता है और अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये सिर्फ 8 ट्रीज पर ही रहता है। मतलब 8, सिर्फ 8 ट्रीज पर ये अपना पूरा लाइफ जो है वो स्पेंड कर देता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ एंड ही इज़ सो लेजी कि ये सिर्फ वंस अ वीक, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन जो है वो अपने आप को रिलीव करना, रिलीफ इज़ बेसिकली पॉटी करने के लिए, अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए एक बार ये अपना उस पेड़ पे से उतरता है वंस अ वीक। नाउ यू कैन सी इट हियर दैट, सो यू कैन सी इट इन अ पिक्चर कि यहाँ पर जो है ये क्या दे रखा है, ये इनका स्लीपिंग टाइम दे रखा है। जैसे काऊ है वो कितना टाइम सोती है, वो 4 आवर्स सोती है। सो यहाँ पर 2 जो है वो यहाँ पर क्या है, ग्रे कलर इज़ देयर, तो मतलब 12 आवर्स जो होते हैं वो दिन के होते हैं और 12 आवर्स जो है वो रात के होते हैं, तो टोटल 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें डबल से करना है, लाइक यहाँ पर 2 दे रखे हैं तो मतलब 4 घंटे, 2 का डबल कितना होता है, 4 आवर इज़ देयर। तो एक काव जो है वो 4 आवर्स सोती है, एक पाइथन जो है वो 18 आवर्स सोता है पर डे, एक जिराफ जो है वो 2 आवर्स सोता है पर डे, और कैट जो है वो 12 आवर्स सोती है पर डे। नाउ
When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of the 10 such questions. तो जब भी आप किसी एनिमल्स को देखते हो तो क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है? अगर आता है तो आपको 10 क्वेश्चंस को लिस्ट बनाना है. Like yes, when I see different animals, I have a few questions in my mind. कि जब मैं किसी एनिमल्स को देखती हूँ तो मुझे तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड वो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? वाई इज़ इट दिस एनिमल इन अ डिफरेंट कलर? कि ये जो एनिमल्स है ये इतने डिफरेंट कलर्स में क्यों मिलता है? वॉट डू दे ईट? ये क्या खाते होगे? हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप? कि ये हर दिन कितना सोते होगे? इज़ इट कार्निवोरस और हर्बिवोरस? कि ये फ्लैश खाते हैं या फिर ये वेजिटेरियन है, मतलब लीव्स खाते हैं? डज इट लेस एग्स? क्या ये अंडे देते हैं? विल इट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? क्या एनिमल्स हमारी लैंग्वेज को समझ पाते हैं? हाउ डू दे कम्युनिकेट? कि एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं? वाई इज़ इट एट फॉरेस्ट एंड नॉट एट होम? जैसे कि पाइथन हो गया या फिर लायन है, टाइगर है, कि ये जंगल में ही क्यों पाए जाते हैं, घरों में क्यों नहीं? लाइफ स्पैन ऑफ दिस एनिमल? कि लाइफ स्पैन जो है ये कितना जीते हैं, कितने साल तक जीते हैं? हाउ डू दे फेस हैड बैड वेदर्स? कि जब ख़राब मौसम होता है तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या है वो हमारे माइंड में आते हैं व्हेन आई सी सम एनिमल्स. तो यहाँ पर कुछ टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई है. तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं. कि टाइगर जो है वो 6 टाइम्स बेटर देखता है नाइट में. जितना हम देख सकते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा एक टाइगर देख सकता है रात को. अ टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस अ मूवमेंट. और टाइगर के विस्कर्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये मूवमेंट बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जो कि उसको हेल्प करता है कि वो डार्क में भी अपना जो प्रे है, अपना शिकार है, उसको पकड़ कर खा जाता है. टाइगर्स मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर अ डिफरेंट पर्पस. अब टाइगर जो है वो अलग अलग तरह की साउंड निकालता है अपने अलग अलग पर्पस के लिए. लाइक जब उसको गुस्सा आता है तो वो अलग टाइप की साउंड निकालता है. जब उसको अपने टाइगर्स को बुलाना होता है तो वो अलग टाइप की साउंड निकालता है. और अगर हम टाइगर का दहाड़ना देखते हैं, उसका रोर देखते हैं, तो 3 किलोमीटर्स तक हमें वो सुनाई दे सकता है. जो टाइगर होता है उसका जो हेयरिंग पावर होता है, मतलब उसकी सुनने की जो शक्ति होती है वो इतनी शार्प होती है कि वो इतना तक बता सकते हैं कि कब कोई लीफ मूव की है, कोई पत्ती हिली है, और कब किसी के फुट्स हिले हैं, मतलब किसी के पैर चले हैं. तो इसी वजह से, क्योंकि उसका इतना अच्छा सेंस ऑर्गन है, तो इसी वजह से वो अपने प्रे को जो है जल्दी से पकड़ लेता है. नाउ ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया. हर टाइगर का अपना खुद का एरिया होता है और उस एरिया के अंदर एक ही टाइगर रह सकता है, और वो उस एरिया को अपने यूरिन से मार्क कर देता है. मतलब वो चारों अपने एरिया के चारों तरफ जो है अपना यूरिन छोड़ देता है, जिसके वजह से वो एरिया उसका हो जाता है. और यूरिन की ही हेल्प से वो ये पता कर लेता है कि कोई और टाइगर उसके एरिया में तो नहीं आया. और ये जो टाइगर्स होते हैं ये अवॉइड करते हैं कि एक दूसरे के एरिया में ना जाए. नाउ टाइगर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर आर इन अ डेंजर. कि हमें ये तो पता है कि टाइगर जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उनका सेंस ऑर्गन इतना अच्छा है, बट स्टिल वो ये डेंजर में है. सो व्हाट डू यू थिंक सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? तो जंगल में क्या क्या डेंजर्स है टाइगर्स के लिए, जिसकी वजह से आज उनकी पॉपुलेशन इतना कम हो रही है. इवन टुडे देयर आर सम डेंजर्स टू टाइगर इन अ जंगल. लाइक सबसे जो बिगेस्ट थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा जो है वो हंटर से, मतलब ह्यूमन बीइंग है. तो हम लोग जो है हंटर्स है वो किल कर देते हैं, वो मार डालते हैं टाइगर्स को सिर्फ उनकी स्किन के लिए. उनको उनकी खाल चाहिए होती है. लायंस जो है वो भी थ्रेट है टाइगर्स के लिए, क्योंकि लायंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो टाइगर्स को खा जाते हैं. और क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़मीन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो हैबिटेट है, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, और फिर बाद में हंटर्स उनको मार डालते हैं. सो हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, ना कि हमें प्लांट्स को कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ख़राब है. कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हमने अभी देखा है कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत बड़ा थ्रेट है एनिमल्स के लिए. अब कैसे कैसे है, लेट्स सी. क्योंकि हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पेड़ है, जो फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है. डिस्ट्रक्ट मतलब ख़त्म हो रहा है.
दिस रिड्यूसेस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। और जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब वो जंगल जो है वो एक्चुअल में उन एनिमल्स का घर है, और हम लोग जो है, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कट कर रहे हैं, उनका घर ख़राब कर रहे हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर ह्यूमंस जो है, इवन जो एनिमल्स वहाँ पर होते हैं वो उनको भी मार डालते हैं उनकी स्किन्स के लिए। जैसे कि हम देखते हैं डियर जो है वो क्यों मारे जाते हैं, ताकि उनकी स्किन मिल सके। एलिफेंट्स की जो टस्क होती है उसके लिए उनको मार दिया जाता है। राइनोस के हॉर्न्स जो होते हैं उसके लिए उनको मार दिया जाता है, और टाइगर की स्किन की वजह से भी मार दिया जाता है। नाउ द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। तो हमें पता है कि जो टाइगर का नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अचानक से हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और यहाँ पर अब हम लोगों को इतना खतरा लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो पूरी प्रजाति है वो ही ख़त्म हो सकती है। To protect the animals, our government has made some forests as protected area। और इस चीज़ को बचाने के लिए कि सब एनिमल्स ख़त्म ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं जहाँ पर आप हंटिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी भी तरह का ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग हैं, वो किसी भी तरह का इंटरफेयर उनकी लाइफ में नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्या क्या है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घाना है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। तो यहाँ पर हम ना तो उनके जंगल को, मतलब जो उनका एरिया है, हम उसमें किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं कर सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते, हम उन्हें मार नहीं सकते, तो ये इलीगल होता है। नाउ वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेशनल पार्क्स लिखे हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पर हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो बचा हुआ है। सो दैट इज़ अ नगरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, देन रणथोड़बोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप अपने आप भी सर्च कर सकते हो नेट से अगर आपको और नेशनल पार्क देखने हैं। नाउ कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट्स। So, a land with a wide range of a diversity also fit even with the wildlife। तो हम जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही अच्छा है। वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही तरह के लोग मिलते हैं, बहुत तरह की डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइप के पेड़्स होते हैं, मतलब ट्रीज़ आर अवेलेबल, बहुत अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। अगर आपको पता लगेगा तो नॉर्थ में अलग टाइप के फॉरेस्ट है, साउथ में अलग टाइप के फॉरेस्ट है, ईस्ट में अलग है और वेस्ट में अलग है। Now, a few of the most breathtaking animals call for a shelter, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, असाइटिक लायन इज़ देयर, देन असाइटिक एलिफेंट, द इंडियन राइनो, स्लॉथ बियर। तो ये मेन फोकस है क्योंकि ये जो प्रजातियां है ये कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने को हो रही है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है इन प्रजातियों पर। इंडिया के पास जो टोटल नंबर है 200 नेशनल पार्क है और 540 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है हमारे पूरे पूरे इंडिया के अंदर, जो कि मोस्ट थ्रिलिंग फ्लोरा और फोना जो है वो होल्ड करता है। मतलब हमारे पास इतना हमारा नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल है। नाउ हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो सिंगर्स होते हैं वो कभी कभी अपना हाथ जो है वो अपने कानों पर रख लेते हैं। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा करते हैं? सो येस, आई हैव नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर इन ऑर्डर टू अवॉइड द आउटसाइड नॉइज एंड टू हियर देयर वॉइस क्लियरली। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जो बाहर का शोर शराबा होता है वो उनको ना सुनाई दे और वो अपनी खुद की आवाज़ सुन सके कि जो वो गा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है, अच्छी है या नहीं है। नाउ गिव एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अ साइट, हियरिंग एंड स्मेल। तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं एनिमल्स के जिनकी आंखें बहुत तेज़ होती है, हियरिंग पावर अच्छी होती है और उसके स्मेल करने की पावर अच्छी होती है। सो लेट्स सी, डॉग कैन हेयर अ मिनट साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स। जो डॉग होता है उनका हेयरिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बड़े आराम से पहचान लेता है कि कोई उनके आसपास आने वाला है।
मॉस्किटो कैन फाइंड ह्यूमन बाय अ सेंस ऑफ देयर हीट एंड स्मेल ऑफ अ फूड। और जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं, वो उनको कैसे पता चलता है हम कहाँ पर हैं? वो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उससे, और जो हमारे स्मेल होती है फूड की, उससे पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग है। नाउ ईगल कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। जो ईगल होता है उसकी इतनी शार्प आई होती है कि वो 2 किलोमीटर दूर से भी अपने प्रे को, जिसको उसको पकड़ना होता है, वो उसको पकड़ लेता है या उसको वो दिखाई दे जाता है। सम एनिमल्स कैन बिहेव डिफरेंटली इफ़ दे सेंस सम नेचुरल कैलेमिटी। तो और हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के उनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं और वो ये पता कर लेते हैं कि कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं आने वाला है, किसी तरह का कोई डेंजर उनके आसपास तो नहीं है। नाउ लेट्स मेक अ पेपर डॉग। तो अब आप एक पेपर से डॉग बनाओगे। कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ अ थिक पेपर। आपको एक थिक पेपर लेना है और उसकी एक लंबी सी स्ट्रिप आपको काट देनी है। मेक द, जैसे कि आपने यहाँ देखी है, इस तरह से आपको एक स्ट्रिप जो है वो काट देनी है। मेक ए स्मॉल कट ऑन द लाइन्स मार्क 1 to 6। और फिर जो आपको यहाँ पर ये इस तरह से लाइन्स दे रखी है, तो आपको यहाँ पर ये लाइनें काट देनी है 1 to 6। आफ्टर दैट हुक टुगेदर द कट ऑन द नंबर 1 and 2 सी इन अ पिक्चर। और उसके बाद फिर आपको इनको हुक कर देना है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। आफ्टर दैट मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग। और उसके बाद जो आपको पिक्चर सी दी हुई है, आपको वहाँ पर एक कट कर देना है उसके लेग पर। देन टर्न डाउन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रिप ऑन अ टॉप ऑफ द हेड। और फिर आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिप का कॉर्नर होता है वो आपको हेड की तरफ टॉप पर लगाना है ताकि उसके ईयर्स बन सके। नाउ मार्क द आई एंड नोज विद अ स्केच पेन। और फिर आपको आइज और जो स्केच पेन है उससे एक नोज बनानी है ताकि हमारा जो डॉगी है वो तैयार हो जाए। आफ्टर दैट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट मैं उसको क्लियर करूँ। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेदांत क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।